आएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये जानकारी लगी कि जून 14 2020 को सुशांत इस दुनिया से गए थे और उसके बाद से ये व्यक्ति गायब था। वो फाइनली मिल गया है, अरेस्ट हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ तो एनसीबी कोशिश कर रही है कि इनको पकड़ा जाए, उस केस को क्रैक किया जाए, सुशांत की रहस्यमयी मौत को, जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ पर मुंबई के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उनको रोका जाए, चाहे वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने का मामला हो, चाहे फिर कंजम्पशन और बिजनेस ऑफ नार्कोटिक्स हो, वो सब बंद करने की बात चल रही है। अगर पोर्नोग्राफिक ये जो पूरा मामला राज कुंद्रा वाला चला है, उससे रिलेटेड किसी लड़की को या किसी भी एक्ट्रेस को जो इसका नाम इसमें था, जो इस केस में थी, उसको लेकर के आप बिग बॉस के अंदर लेके आ रहे हो, तो बहुत ही दुख की बात है। मतलब आप ये वो उन लोगों को जिन्होंने राज कुंद्रा का इस इलीगल ही नहीं, इमोरल एक्टिविटी में साथ दिया है। राज कुंद्रा जेल में रहे हैं 2 महीने। राज कुंद्रा के ऊपर ये साफ साफ आरोप है और पीड़ित लड़कियों ने लगाया है कि इरोटिका और बोल्ड कंटेंट के नाम पे हमसे अग्रीमेंट साइन कराया गया और उसके बाद पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया गया, उनके ऑफिस में बनवाया गया और उसके बाद उसको अपलोड किया गया। तो शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए कि किस स्तर पर एंटरटेनमेंट के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ये लोग इस तरीके की हरकत करके जनता को दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तय करने का विषय है। ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, ये विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि आप ऐसे लोगों को जो इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं उनको लेकर के आप रखेंगे घर के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, टीआरपी के माध्यम से आपको पैसा कमाना है। नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान की जनता ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इन सब मामलों के अंदर क्या है। कोई मॉरल पुलिसिंग करने की बात नहीं है, लेकिन राइट वर्सेस रॉन्ग की जब बात होगी, महिलाओं की आत्मसम्मान की बात होगी, उनकी इज्जत की बात होगी, उनके जीवन की बात होगी, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, क्योंकि इस देश का, इस धरती का कानून कोई भी इलीगल काम करने का अधिकार किसी को नहीं देता। चाहे वो राज कुंद्रा हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा कोई नाम हो, कितना भी बड़ी कोई हस्ती हो। मतलब इस देश के अंदर पोर्नोग्राफी अगर बैंड है तो बैंड है। इस देश की धरती का कानून उसको करना अलाउ नहीं करता, इस तरीके की पिक्चर बनाना तो नहीं करता है। अगर नार्कोटिक्स का धंधा इस देश के अंदर इलीगल है, कंजम्पशन इलीगल है तो है। ये बात सब लोगों को समझ आनी चाहिए। ये इजी मनी के चक्कर में देश के युवाओं को खराब करने की की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार की कवायद की जा रही है, जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड हवाला का पैसा लगा करके पूरी इलीगल सिंडिकेट को खड़ा किया गया है, इसको तोड़ने का बिल्कुल राइट समय है। समीर वानखेड़े जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, स्पेशली एसएसआरियंस जो हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता देना चाहती हूँ कि आज एक बहुत बड़ी सफलता एनसीबी के हाथ लगी है। कुणाल जानी नामक एक व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत का बहुत अच्छा दोस्त होता था, वो जब से सुशांत की रहस्यमयी मौत हुई थी तब से एब्सकॉन्डिंग था, गायब था। उसको फाइनली एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत समय से उसकी खोज चल रही थी। ये दर्शाता और दिखाता है हिंदुस्तान के सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो अभी भी चल रहा है, जिंदा है। बहुत सीरियसली उसको जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, एनसीबी है, वो ले रही है। समीर वानखेड़े जी की टीम काम कर रही है और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये व्यक्ति कुणाल जानी जो आज पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी लीड साबित हो सकता है इस केस में। कितनी बड़ी लीड साबित होगा, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये जानकारी लगी कि जून 14 2020 को सुशांत इस दुनिया से गए थे और उसके बाद से ये व्यक्ति गायब था। वो फाइनली मिल गया है, अरेस्ट हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ तो एनसीबी कोशिश कर रही है कि इनको पकड़ा जाए, उस केस को क्रैक किया जाए, सुशांत की रहस्यमयी मौत को, जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ पर मुंबई के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उनको रोका जाए, चाहे वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने का मामला हो, चाहे फिर कंजम्पशन और बिजनेस ऑफ नार्कोटिक्स हो, वो सब बंद करने की बात चल रही है। दूसरी तरफ एक शो, एक चैनल ऐसा बनाता है या कुछ मेकर्स ऐसे बनाते हैं जिसमें आप नामजद वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं चार्जशीट में, उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका पुरजोर बिल्कुल इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और इस तरीके के किसी भी शो को कोई भी बढ़ावा इस देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये आप इस देश के लिए और समाज के लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, आप युवाओं को क्या दिखा रहे हो, ये तय करना पड़ेगा उन लोगों को जो पैसे के नाम पर, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बना करके परोस रहे हैं। मैम, एक ये भी क्वेश्चन अभी चल रहा है
कि कुछ समय पहले आलिया भट्ट का एक ऐड आया था। ये बॉलीवुड जो है हिंदू संस्कृति के खिलाफ इतना क्यों है? एक ये हिंदू मान और जो कन्यादान था उसको कन्यामान बोला गया, जबकि वो बॉलीवुड ऐसा दिखाया गया जैसे हिंदू जो है अपनी बेटी को किसी को बेच देते हैं, किसी को दान कर देते हैं, जबकि वो हमारे संस्कृति को दर्शाता है, वो गोत्र से रिलेटेड दान है। तो ये बॉलीवुड हमारे संस्कृति को बिना पढ़े इतना हिंदू संस्कृति को क्यों अपमानित करता है? देखिए, जहाँ तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सवाल है और आलिया भट्ट के इस मान्यवर का शायद ये ऐड है, उसका सवाल है, तो ये जो ऐड बनाया गया है, इस ऐड में एक बार फिर से सनातन धर्म को नीचा दिखाने की, सनातन धर्म को एकदम पूरी तरीके से तोड़ने की, उसका माखौल और मजाक बनाने की कोशिश की गई है। ये कोई नई कोशिश नहीं है। हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं सनातन धर्म के, चाहे वो नवरात्रि हो, नवरात्रि के ऊपर पिछली बार आपने देखा किस किस प्रकार के गंदे गंदे घटिया एड्स निकाले गए थे, उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद अभी आप देखते हैं जिसमें आलिया भट्ट बैठ करके कन्यादान कन्यामान की बात कर रही हैं। इनको यही नहीं पता है कि इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ आज एक सनातनी होने के नाते कि सनातन केवल भारतवर्ष के अंदर धर्म नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, सनातन धर्म के जितने भी रिचुअल्स हैं, कोई भी रिचुअल आप उठा लीजिए, वो सारे के सारे साइंटिफिकली बैक्ड हैं, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन क्या करें, ये लोग जो मंदबुद्धि है ना, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, क्योंकि सनातन धर्म का इनको पता नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि बहुत ही बड़े हृदय वाले होते हैं सनातनी, तो वो माफ़ कर देते हैं, तो ये लोग इस तरीके की हरकतें करते जाते हैं। एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आलिया भट्ट से ये उम्मीद करना कि वो सही चीज़ करे गलत है। उसको सनातन धर्म क्या है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन्स हैं, हमारे जितने रिचुअल्स हैं वो कैसे पता होंगे, जिसको यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में फ़र्क क्या होता है, जिसको यही नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, राष्ट्रपति जी का नाम क्या है। आप उनसे ये पूछ लीजिए कि इस देश के अंदर कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, तो वो निकल लेंगी। तो जिनका आईक्यू लेवल ऐसा है, उनसे इस तरीके की बातें करना और उम्मीद रखना बहुत गलत है। लेकिन हाँ, ये बात मैं ज़रूर बोलती हूँ कि ऐड के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पर जो ये एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो कुछ भी साइन कर लेते हैं और कुछ भी कर देते हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि एजेंसी जो है, एड एजेंसी जो वो क्रिएटिव बना रहे हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने एक अग्रीमेंट उनके साथ किया है और उसके बाद आपने वो ऐड बनाया। तो जितनी जिम्मेदारी उतनी उनकी है, उतनी करने वाले की, ऐड में फीचर होने वाले व्यक्ति की भी है, क्योंकि आप वो इंडोर्स कर रहे हो जो वो आपसे करवाना चाहते हैं, और आप सनातन धर्म की पर्दे के सामने आकर के धज्जियां उड़ा रहे हो। तो इसमें आलिया भट्ट की भी बहुत गलती है। एफआईआर मैंने सुना है मुंबई के अंदर आलिया भट्ट के अंदर हो गई है। ऐसे लोगों को एक बार ये बताना बहुत आवश्यक है कि बस अब और नहीं, इस तरीके से आप धर्म की, संस्कृति की और सभ्यता की, इस देश की सभ्यता की धज्जियां नहीं उड़ा सकते क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर। मैम, एक ये भी बात है कि जो रिया के जो समर्थक हैं, जैसे कि स्वरा भास्कर हो गई, या वो बोल रही है कि ये पुरुषवादी सोच है, रिया एक लड़की है जिसके कारण उसको विषकन्या बोला जा रहा है। उसको मतलब जेल में, अगर वो कुछ गलती उसका नहीं होता तो उसको ट्रैफिक तोड़ने के केस में भी जेल में डाल दिया जाता। ये स्वरा भास्कर बोली कि वो मासूम है रिया, और उसको ट्रैफिक पुलिस केस तोड़ने में भी पुरुषवादी मानसिकता के लोग डाल देते। तो ये वोमेन कार्ड खेल के एक अपराधी को बचाने की जो कोशिश कर रही हैं स्वरा भास्कर, लेकिन वहीं जब तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में महिलाओं पे अत्याचार करता है तो वहाँ इनका फेमिनिज्म गायब हो जाता है। जबकि रिया को बचाने के लिए ये बोलते हैं कि इसके लिए पुरुषवादी समाज जिम्मेदार है, वो मासूम है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आप स्वरा भास्कर की बात कर रहे हैं, मैं तो एक्नॉलेज भी नहीं करती हूँ स्वरा भास्कर को। वो है कौन, करती क्या है, क्या बेचती है, क्योंकि स्वरा भास्कर का जो स्तर है वो मेरे लेवल से तो बहुत नीचे है। और स्वरा भास्कर से ये उम्मीद करना कि स्वरा भास्कर सेंसिबल बात करेगी, नहीं, जॉबलेस लेडी है वो। आप उनसे ये पूछिए कि पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया है बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जिससे उन्होंने कुछ उखाड़ दिया हो, कुछ बड़ा नाम कमा लिया हो, कुछ रेवेन्यू कमा दिया। नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर। जब काम ही नहीं है तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। वुमेन कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना इनका काम है। और जहां तक रिया के बारे में उन्होंने ये बात बोली है, तो मैं ये बोल देना चाहती हूँ, स्वरा भास्कर थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो और जनता के बीच में आ जाओ। घर के अंदर बैठ के ट्वीट करना और ज्ञान देना बहुत आसान है। जनता हमारी तरह, मेरी तरह सड़क में आओ, लोगों से मिलो, जनता से बात करो, खड़े होकर के ग्राउंड जीरो पर जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई पता चल जाएगी।